सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, मानव जो जीवन मिला है ये बहुत अनमोल जीवन कहा गया है, और कहा ही नहीं गया है, हम चाहें तो संसार में विचार भी कर सकते हैं। क्योंकि ये संसार में जितना भी हमें अपनी आँखों से हम देख रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चिड़िया, और ये जो है ज़मीन पे रेंगने वाले जितने कीड़े बिच्छी, ये सब गाय भैंस, ये जानवर में ये क्या है, बाघ हैं, शेर हैं, सियार हैं, इन तरह का ये कई तरह का सब जीव जंतु हैं, जड़ जीव भी हैं, फूल पौधा वृक्ष, ये सब जो है इन सब जीवों का सत्संग जी क्या महत्व होने के बाद भी इसको अपना एहसास नहीं कि मैं क्या हूँ। सत्संग जी, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये तो केवल मनुष्य ही जान सकता है। और मनुष्य को इसलिए जो है सत्संग जी जगाने का काम हर युग में संत महापुरुष किए हैं कि ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में अपना वो कार्य कर लो जो कार्य और योनि में, माने कि ये जो है और जीवन में नहीं कर सकते, कुत्ते बिल्ली के जीवन में तो नहीं कर सकते। ये केवल मानव जीवन ही है जो इसमें कर सकते हैं। वो कौन सा कार्य है सत्संग जी? मैं कौन हूँ ये जानकारी होना चाहिए। हम तो पूरे संसार का बायोडाटा अपने पास रखते हैं, सबको जानने की प्रयास करते हैं, कौन सा व्यक्ति क्या है, कौन सा व्यक्ति क्या है, पर अपने बारे में कभी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। तो सत्संग जी, किसी का बायोडाटा हमारे पास हो या ना हो, अपना जरूर होना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, मेरा अस्तित्व क्या है, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। तो सत्संग जी, महापुरुषों ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। इसमें इस जीवन में कुछ वो कार्य करना है जो और जीवन में नहीं कर सकते। तो सत्संग जी, बच्चे तो हर जीवन में पैदा होते हैं, और अगर कुत्ते भी कहीं बैठना चाहता है तो वो भी अपने पाँव के द्वारा थोड़ा सा गड्ढा बना लेता है, यानी घर बना लेता है, उसमें बढ़ जाता है। चिड़िया भी घोंसले बनाती हैं। सत्संग जी, इस तरह का मतलब उदाहरण महापुरुष देते हैं कि मानव जो संसार में कार्य कर रहा है, मकान बनाना या इस संसार के सारे सुख सुविधा का व्यवस्था करना, तो ये कार्य नहीं है। ये सब करते हुए भी अपने कार्य को जाने कि मेरा क्या कार्य है। सत्संग जी, ये तो सफ़र में एक हमने साधन तैयार किया, जैसा कि 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना है तो पैदल चलने में असमर्थ हैं, अब हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, पैर में थकान होता है, तो हम एक साधन का व्यवस्था किए हैं। उस साधन पे बैठकर 10 किलोमीटर का दूरी तय कर सकते हैं। तो इस साधन को बनाने के लिए हमें कुछ माया की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, और ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस पैसे को कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब ये परिश्रम हमारा क्या होगा? तो सत्संग जी, ये परिश्रम शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह का हमारा शिक्षा होगा उस तरह का परिश्रम होगा। अगर विद्या का ज्ञान है तो सत्संग जी, हम ऑफिस में यानी कि ये ठंडक में बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके, कुछ कागज़ कलम का सहारा लेकर के शब्दों से मतलब हम पैसा कमा सकते हैं। सत्संग जी, अगर हमारे पास विद्या का ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई यानी नहीं हुआ है,
बचपन ऐसे खेलते गंवारेपन में हमने बिता दिया, तो पढ़ाई लिखाई या किसी कारणवश पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, तो साथ संगत जी अब हमें शरीर से श्रम धूप में या ठंडे में के मौसम में इस शरीर को तपाना पड़ेगा और शरीर से मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेंगे, तब ये संसार की सुख भौतिक सुख को हम हासिल कर पाएंगे। जैसे अपने मन पसंद वस्त्र को धारण करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मन पसंद भोजन ग्रहण करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। साथ संगत जी ये मन पसंद जो है छत्र छाया मकान बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अब परिश्रम हमारे विद्या के ज्ञान के ऊपर है कि किस तरह का परिश्रम होगा। आइए साथ संगत जी, ये तो जानकारी हमारा जो है संसार का है कि हम संसार में जो कार्य किया, संसार की जानकारी रखा, ज्ञान जो हमारे संसार तक सीमित है, इतना ख्याल तो सब लोग रखना जानते हैं, अपना रख लेते हैं। पैसे भी इकट्ठा करने का अनेक रास्ता भी निकाल लिए। इतनी बुद्धि मानव की, अपना जो है कितने लोग किसी को मार पीट करके पैसे इकट्ठा कर लेते, धन इकट्ठा कर लेते। कोई किसी की बेईमानी से, छल से, प्यार करते करते अंदर ही अंदर छल कर लेता है, यानी कि झूठ बोल करके उसके साथ घुमा फिरा कर बातें करके दोस्ती करके रखता है और अंदर ही अंदर उसके धन पे अपना नज़र गड़ाए रखा है और झूठ साच का बातें बनाकर उसका धन धीरे धीरे अपने पास लेता रहता है। ये छल से धन इकट्ठा किया हुआ साथ संगत जी छल में ही चला जाता है। इस तरह का धन इकट्ठा नहीं करना है। ये जो है विद्या का ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है साथ संगत जी, वो अपने गुण से, अपने कर्मों से धन को इकट्ठा करता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो परिश्रम करके धन इकट्ठा करता है। साथ संगत जी, अगर इसमें हम कोई और तरीका अपनाए धन इकट्ठा करने के लिए, तो साथ संगत जी उस धन का लाभ बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिस समय लाए हैं उस वक्त तो बहुत खुशी मिली कि हमारे पास इतना धन है, पर साथ संगत जी उसको अधिक समय तक हम उस धन को भोग नहीं पाते हैं और नहीं तो वो धन हमारे पास जो धन होता है उसको भी ले देकर चला जाता है। तो आइए साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि पहले अपनी पहचान कर लो, मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है संसार में। और इस जानकारी के लिए साथ संगत जी जो आध्यात्मिक विचारधारा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो साथ संगत जी हर जगह तो नहीं मिलेगा। ये इसका कॉलेज ही अलग होता है, इसका गुरु ही अलग होता है। वो आध्यात्मिक गुरु होता है, तत्वदर्शी गुरु होता है, जो परमात्मा को, जो स्वयं को तत्व ज्ञान से बोध करा दे। और साथ संगत जी तत्व ज्ञान से जब बोध हो जाता है तो इस संसार के हर कार्य का बोध हो जाता है और व्यक्ति सचेत होकर, क्योंकि अब अपनी पहचान हो गई ना, मैं कौन हूँ। साथ संगत जी जैसे एक व्यक्ति है, मास्टर नहीं है, उसे पता है कि मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कॉलेज में बाहर जो है वो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, साफ सुथरा सफाई करने वाला हूँ, तो मैं स्कूल में जाकर टीचर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। ये मुझे मालूम है। ऐसा वो अपने बारे में जानता है कि मैं तो एक चपरासी हूँ, तो टीचर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, वो कभी नहीं गलती कर सकता, बैठ सकता। साथ संगत जी इसी प्रकार डॉक्टर है, एक व्यक्ति अगर अस्पताल में जाता है अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को लेकर के,
तो सत्संग जी वो अपने हाथों से इलाज नहीं कर सकता। उसे पता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो कोई और है, हमारा अपना ही प्रिय है, पर छोड़ देते हैं डॉक्टर के ऊपर कि आप जैसे करना है इलाज करिए, पर अच्छे से इलाज करिए। व्यक्ति सब कुछ कहता है कि डॉक्टर अच्छे से देखभाल करिएगा, अच्छा दवा दीजिएगा, पर वो अपने आप से दवा नहीं दे सकता। उसे पता है कि मैं डॉक्टर नहीं, मुझे अनुभव नहीं, तो वो इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, दवा भी नहीं खिला सकता, वो सारे कारोबार डॉक्टर पे छोड़ देता है। सत्संग जी इसी प्रकार जो है, जो व्यक्ति को समझ आ जाता है, जो समझ जाता है मैं कौन हूँ, तो वो बीमार है या स्वस्थ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका करण करावनहार तो कोई और है। इसको समझ आ गया है, करने वाला कोई और है, ये तो परमात्मा है, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। हम तो कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने ही हमारे प्रियजन बीमार है, चिल्ला रहा है, करा रहा है, पर उसे हम नहीं कुछ कर सकते। जो करेगा डॉक्टर ही करेगा। और डॉक्टर करके अभी जो है अभी ऑपरेशन करके सीजर करके इसके शरीर से कोई ऐसा नासुर है जिसको डॉक्टर निकाला, तो सीजर किया, कट किया शरीर का और उसमें से नासुर निकाला और फिर जो है टाका वगैरह लगा करके स्वस्थ कर दिया, उस घाव को मरहम लगा करके स्वस्थ कर दिया। साथ संगत जी इसी प्रकार जिसे ये ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, ये करण करावनहार है, तो जो कुछ भी करेगा सही करेगा। हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का विकार होगा, नासुर होगा, ये सब निकाल देगा। डर, भय या जो अज्ञानता है, जो क्रोध है, हमारा जो मन मलिन है, अहंकार का भाव है, जो लोभ है, लालच है, किसी की बेईमानी करके धन छीनने की जो आदत है, इन सबको ये धीरे धीरे निकाल डालेगा। अब इस पर हम छोड़ देते हैं। ये सब जो है जितना हमारे अंदर विकार रूपी नासुर है, ये सद्गुरु जो है ये इस नासुर को धीरे धीरे सब निकाल देगा और निकाल करके एक स्वच्छ और सुंदर सुशील बना देगा, जो आशीर्वाद के पात्र बन जाता है। और अब इसे कोई भी आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भाव है सबके परोपकार का भाव है। तो सत्संग जी संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका हम परोपकार करें वो धन्यवाद न दे, वो आशीर्वाद न दे। तो उस धन्यवाद भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, क्योंकि उसका अब परोपकार हुआ हमारे द्वारा। तो ये हमारे द्वारा अच्छा तब होता है जब सत्संग जी हमारे अंदर अच्छाई ग्रहण होता है, अच्छाई का सिखलाई होता है। कोई अच्छा होता है, कोई शिक्षक ऐसा है जो हमें सही राह पे ला सके, और प्रयास से सब कुछ संभव है। सत्संग जी सब कुछ हो सकता है, और सत्संग जी संत महापुरुष यही तो प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह हर गांव में, हर देश में सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से सत्संग जी यही आवाज़ दे रहे हैं कि आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है इसको समझ सकते हैं। आपका जो जीवन जिस दिशा में जा रहा है, क्या ये सही दिशा है या गलत दिशा है, ये स्वयं से परख नहीं आता जब तक कि कोई बताने वाला हमराही न हो, कोई अगुआ न हो कि या जिस दिशा में आप जा रहे हो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपका दिशा गलत है, आप इस दिशा से अपने को मोड़ लीजिए। तो आइए सत्संग जी कोई दिशा दिखाने वाला हो, कोई समझाने वाला हो कि ये दिशा सही नहीं है। सत्संग जी एक चोर व्यक्ति है, वो कैसे, उसको तो उसी में अच्छा लग रहा है ना, पर दूसरा कहता है अरे बाबू चोरी ना करो, अब
आप मेहनत करके खाओ ना। चोरी करोगे किसी दिन जेल चले जाओगे, फांसी हो जाएगी, या तुम्हें बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। यहाँ तो जो मिलेगा मिलेगा, परमात्मा के घर में भी तुम्हें दंड मिलेगा। तो क्यों ना अपने इस जो जीवन है, मानव जीवन, इस जीवन में गलत कार्य करने के बजाय सही कार्य कर लो, उस कार्य को जान लो, और यहाँ भी स्वतंत्र रहोगे, सुखी रहोगे, और आगे भी स्वतंत्र और सुखी रहोगे। जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु के ज्ञान के आधार पे जो अपना जीवन बसर करता है, उसका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। तो सत्संग जी, क्यों न हम सतगुरु के चरणों में आकर के ही अपने जीवन के उद्देश्य को जान लें कि ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है, जो कर रहे हैं ये गलत है कि सही है। संसार में कभी कभी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। एक भाई को नीचा दिखा रहा है, मार रहा है, या उसका धन बेईमानी से कहता है कि ये मेरे हिस्से में है। तो सत्संग जी, कुछ बाहरी लोग आकर कहते हैं कि भाई आप बेईमानी कर रहे हो, तो उसे स्वीकार नहीं करता, उसे गुस्सा आता है, कहता आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले, क्या मेरे पास समझ नहीं है, मैं क्या बुद्धू हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। इस तरह का बातें करके उस व्यक्ति को दुत्कार देता है, अपने पास से हटा देता है। वो व्यक्ति नाराज होकर दूर चला जाता है, कहता है ठीक है जाओ, जो करना है सो करो। वो नहीं फिर समझाने का प्रयास करता है। पर सत्संग जी, जो हमें समझा रहा है, उम्र में बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है, एक बार उसकी बातों पे गौर कर सकते हैं। हमें अमीरी गरीबी छोटे बड़े का लिहाज न करके, बल्कि उसके शब्दों का हम संग्रह करें, कि इसके शब्दों पे विचार करें कि इसके शब्दों में दम है, ये शब्द क्या कह रहा है। कहीं अब मान लीजिए हमारे लिए ये शब्द लाभदायक है या नहीं है, ये ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह से भी विचार कर सकते हैं कि अगर एक अंधा व्यक्ति है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके सामने पत्थर है, और वो पत्थर में टकराने ही वाला है, तब तक एक छोटा सा बालक आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इधर से मत जाइए, आपको चोट लग जाएगी, चलिए हम आपको सही रास्ते पे ले जाता हूँ। तो सत्संग जी, अगर उस वक्त वो व्यक्ति कहे कि मैं इतना बड़ा हो गया, क्या मुझे समझ नहीं है कि हमारे सामने पत्थर है, हम अपना रास्ते बदल दें। तो सत्संग जी, उसे ज्ञान है पर दिख नहीं रहा है कि सामने पत्थर है, और छोटे बच्चे को दिख रहा है। तो कारण ये होता है सत्संग जी, उम्र की बात नहीं होती है, किसी की समझ की बात होती है कि ये सुलझा हुआ व्यक्ति है, समझदार है, चलो छोटा है तो क्या हुआ, इसकी बातों को गौर से सुने, विचार करें और अपने जीवन में अध्ययन करें। सत्संग जी, ये कहीं शब्द हमारे लिए लाभदायक हो जाए। एक मान लीजिए डॉक्टर है, और डॉक्टर उम्र में छोटा है, तो उम्र में छोटा है तो क्या हुआ, उसको जो है नॉलेज है ना, कितने कौन सा दवा देना है, किस बीमारी में देना है, कैसे ठीक करना है, इस प्रकार का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जानकारी हासिल की है। मैं तो 60 साल का हो गया, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं कोई ऐसी दवा का नाम भी नहीं जानते, किस बीमारी में कब दवा चलेगा, कब कब खाना है, इन सब की जानकारी हासिल नहीं किए हैं। तो हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते, और किसी को दवा खाने का सलाह भी नहीं दे सकते। ये बात की जब जानकारी हो जाती है सत्संग जी, तो वो डॉक्टर के बातों को श्रवण करता है कि डॉक्टर भले ही बच्चा है, हमारे बच्चे के जैसा है, पर फिर भी है तो डॉक्टर। तो उसके सामने जाकर मरीज घुटने टेक देता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत परेशानी है।
तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपके सामने, आपका तो छोटा बच्चे जैसा है, आपके बेटे हैं, कैसे ठीक करेंगे। अगर अपना ही बेटा डॉक्टर है तो तुरंत जो है वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। ये नहीं कहता कि आप मुझसे बड़े हो, मैं छोटे हूँ, मैं दवा नहीं दे सकता। वो इलाज शुरू करता है। तो आइए साथ संगत जी, मेरा कहने का भाव ये है कि हम छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि कभी कभी हमारे दिमाग की पुर्जा को हिला देता है। हमें ज्ञान इनसे भी सीख लेनी चाहिए। हर कदम पे महापुरुष सीखने का ही तो काम किया है। तो सत्संग जी, हमारा भाव अगर ऐसा हो कि हम भले ही उम्र में बड़े हैं, पर जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो हमें सलाह लेने के लिए, इस क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे बड़ा हो, हम उम्र का हो, छोटा से भी हम इस क्षेत्र की ज्ञान ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आइए सत्संग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देशों विदेशों में जा कर के यही जानकारी दे रही हैं कि अपने मानव जीवन के उद्देश्य को जान लो, तुम कौन हो ये जान लो, तुम्हारा कर्म क्या है ये जान लो, और जानकर अपने जीवन को सफल बना लो। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार।